नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल अवध कोचिंग पे। आज हम लोग सॉल्व करेंगे यूपी पुलिस कांस्टेबल का प्रीवियस ईयर पेपर के जीएस के क्वेश्चन। तो आते हैं हम लोग पहले क्वेश्चन पे। क्या है पहला क्वेश्चन? माई पैसेज फ्रॉम इंडिया द्वारा लिखी गई एक पुस्तक है। तो इसका सही आंसर होगा इस्माइल मर्चेंट। बाकी के ऑप्शन देखे जाए तो मुल्कराज आनंद, ये एक भारतीय उपन्यासकार थे। इनके द्वारा कई लिखी गई पुस्तकें हैं, जिनमें से कुछ नाम है कुली और द विलेज। नेक्स्ट ऑप्शन की बात करें तो एडवर्ड जेनर, एडवर्ड मॉर्गन फॉरेस्टर इनके द्वारा लिखी गई पुस्तक है द पैसेज अ पैसेज टू इंडिया। बेसिकली ये एक अंग्रेजी उपन्यासकार थे और इन्होंने भारत की यात्रा 1922 के दौरान की थी। तब इन्होंने ये बुक लिखी थी। कौन सी? ए पैसेज टू इंडिया। लास्ट ऑप्शन की बात करें तो ये है विद्याधर सूरज प्रसाद नायपॉल, जिनका शॉर्ट फॉर्म है वीएस नायपॉल। इनके द्वारा एक पुस्तक लिखी गई है आ फ्री स्टेट, आ फ्री स्टेट। और वीएस नायपॉल को 2001 में नोबेल पुरस्कार भी मिला है। नोबेल पुरस्कार 2001 में किसको मिला है? विद्याधर सूरज प्रसाद नायपॉल को। तो ये क्वेश्चन हो गया। अब हम लोग आते हैं सेकंड क्वेश्चन पे। क्या है हमारा सेकंड क्वेश्चन? विश्व पर्यावरण दिवस किस दिन मनाया जाता है? तो इसका सही आंसर होगा 5 जून। कभी कभी कोई एग्जाम में इसकी थीम भी पूछ लेते हैं, तो इसकी थीम भी हमको याद रखना है। तो विश्व पर्यावरण दिवस जो कि 5 जून को मनाया जाता है, इसकी थीम 2023 में क्या थी? तो इसकी थीम थी प्लास्टिक प्रदूषण का समाधान। तो ये थी विश्व पर्यावरण दिवस जो कि 5 जून को मनाया जाता है, उसकी 2023 की थीम। बाकी ऑप्शनों की बात करें तो 22 अप्रैल, इस दिन को क्या मनाया जाता है? तो इस दिन में मनाया जाता है पृथ्वी दिवस या विश्व पृथ्वी दिवस। किस दिन मनाया जाता है? 22 अप्रैल को। इसकी 2023 में थीम क्या थी? तो 2023 में इसकी थीम थी अपने ग्रह पर निवेश करें। नेक्स्ट ऑप्शन 8 मई, इस दिन क्या मनाते हैं? तो इस दिन हम लोग मनाते हैं विश्व रेड क्रॉस डे। विश्व रेड क्रॉस डे। 2023 में इसकी थीम क्या थी? तो 2023 में इसकी थीम थी हम जो कुछ भी करते हैं वो दिल से करते हैं। तो सब लोग याद रखिएगा, इसको यहाँ पे नहीं लिखते हैं। क्या थी विश्व रेड क्रॉस दिवस 2023 की थीम? हम जो कुछ भी करते हैं वो दिल से करते हैं। अब आते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्या है हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन? जेट इंजन का आविष्कार किसने किया था? तो इसका सही आंसर होगा सर फ्रैंक व्हीटल। सर फ्रैंक व्हीटल ने जेट इंजन का आविष्कार किया था। अब बाकी के ऑप्शन पे हम लोग नजर डालते हैं। तो रोजर बेकर ने किया था सूक्ष्मदर्शी बनाने में संयोग। नेक्स्ट ऑप्शन देखा जाए तो जेम्स वाट ने भाप इंजन बनाने में का आविष्कार किया था। और लुइस एंडरसन वाटरमैन ने फाउंटेन पेन का आविष्कार किया था। अब हम लोग आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्या है हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन? निम्नलिखित में से कौन सी सामाजिक मीडिया नेटवर्क एक सार्वजनिक रूप से सूचीबद्ध कंपनी नहीं है?
तो इसमें सही आंसर होगा क्योरा। क्योरा एक सार्वजनिक मीडिया नेटवर्क कंपनी नहीं है। बेसिकली ये एक अमेरिकन वेबसाइट है, अमेरिकी वेबसाइट है, जो कि हमारे और आपके द्वारा पूछे गए प्रश्नों का उत्तर देती है, यानी कि प्रश्नों का उत्तर देती है। और ये एक मीडिया नेटवर्क कंपनी जो कि सार्वजनिक सूचीबद्ध होती है वो नहीं है। अब आते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, भारत के किस राज्य में अधिकतम क्षेत्रफल वन आच्छादित है? तो इसका सही आंसर होगा मध्य प्रदेश। अब भारत के किस राज्य में सबसे अधिक? तो मध्य प्रदेश। दूसरे नंबर पे भारत का ऐसा कौन सा राज्य है जो सबसे ज्यादा वन आच्छादित है? तो इसको भी पढ़ लेते हैं। तो दूसरे नंबर पे होगा हमारा अरुणाचल प्रदेश। थर्ड नंबर पे होगा छत्तीसगढ़ और फोर्थ नंबर पे उड़ीसा। और ये सारे के सारे राज्य क्षेत्रफल की दृष्टि से पहले, दूसरे, तीसरे और चौथे नंबर पे वन आच्छादित है, यानी कि इनमें, इन राज्यों में वन का क्षेत्रफल इस हिसाब से है। अब आते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्या है हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन? फिनलैंड की शासकीय मुद्रा क्या है? तो इसका सही आंसर होगा यूरो। बाकी के ऑप्शन की बात की जाए तो डॉलर कहाँ की है? तो डॉलर है हमारी यूएसए, यानी कि संयुक्त राज्य अमेरिका। संयुक्त राज्य अमेरिका की। और कहाँ की बताई जाए तो कनाडा की, और भी बहुत कंट्रीज की है। पौंड की बात की जाए तो पौंड हमारी बेसिकली ब्रिटेन की शासकीय मुद्रा और आयरलैंड, आयरलैंड और भी कई यूरोपीय कंट्रीज की है। रियाल बेसिकली अरब कंट्रीज, यानी कि अरब की जितनी कंट्री, यानी कि यमन, ओमान, सऊदी अरब, कतर और भी बहुत सारी यूरोपीय कंपनी और भी बहुत सारी अरब कंट्रीज हैं जिनकी मुद्रा, शासकीय मुद्रा रियाल है। अब आते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्या है हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन? कौन सी रेखा भारत और पाकिस्तान के बीच सीमा तय करती है? तो इसका सही आंसर होगा रेड क्लिफ लाइन। बाकी के ऑप्शन की बात की जाए तो मैकमोहन रेखा है भारत और चीन, चाइना के बीच। मैगिनॉट रेखा है जर्मनी और फ्रांस के बीच। और डूरन रेखा हमारी पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच, यानी कि AFG, पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच। तो मैकमोहन रेखा भारत और चाइना के बीच, रेड क्लिफ रेखा भारत और पाकिस्तान के बीच, मैगिनॉट रेखा जर्मन और फ्रांस के बीच, डूरन रेखा पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच। अब आते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्या है हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन? प्योंगयांग किस देश की राजधानी है? तो इसका सही उत्तर होगा उत्तर कोरिया। बाकी के ऑप्शन की बात की जाए तो मालदीव की राजधानी है माले, मंगोलिया की है उलान बटोर, मलेशिया की है कुआलालंपुर। मलेशिया की है कुआलालंपुर। अब आते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा संयुक्त राज्य अमेरिका का एक राज्य नहीं है? तो न्यूयॉर्क,
संयुक्त राज्य अमेरिका का राज्य है। मिनेसोटा ये भी है, ल्यूजियाना ये भी है। अटलांटा बेसिकली ये यूएसए का एक राज्य नहीं है, यूएसए के राज्य जॉर्जिया की राजधानी है। क्या? अटलांटा। तो ये हो गया इसका सही आंसर। अब आते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्या है हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन? लक्षद्वीप के लोग, क्या है? हाँ, लक्षद्वीप के लोग मलयालम के अलावा दूसरी कौन सी भाषा बोलते हैं? तो इसका सही आंसर होगा महल। अब थोड़ी बात हम लोग लक्षद्वीप पे कर लें। तो लक्षद्वीप भारत का सबसे छोटा केंद्र शासित प्रदेश कौन है? छोटा केंद्र शासित प्रदेश, यूनियन टेरिटरी कौन है? लक्षद्वीप। लक्षद्वीप की राजधानी क्या है? तो लक्षद्वीप की राजधानी है कावारत्ती। और क्या बताया जाए तो ये भी एक बात ध्यान रखें कि लक्षद्वीप बेसिकली केरल उच्च न्यायालय के अंतर्गत आता है। लक्षद्वीप केंद्र शासित प्रदेश, तो ये भी ध्यान रखें, कभी कभी पूछ लिया जाता है। तो केरल उच्च न्यायालय के अधीन लक्षद्वीप केंद्र शासित प्रदेश आता है। न्यायालय के अधीन क्या? लक्षद्वीप केंद्र शासित प्रदेश। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं हम लोग। क्या है हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन? द्रव के घनत्व मापने के लिए किस उपकरण का उपयोग किया जाता है? तो इसका सही आंसर होगा पिक्नोमीटर। पिक्नोमीटर जिसका उपयोग लैब में किया जाता है द्रवों के घनत्व को नापने के लिए। बाकी के ऑप्शनों पे नजर डालें तो एनीमोमीटर से हवा के वेग व दिशा का, इस एनीमोमीटर से हम क्या मापते हैं? हवा का वेग। वेवोमीटर से हम मिट्टी के यांत्रिक गुणों, मिट्टी के यांत्रिक गुणों को मापते हैं। यूडियोमीटर से हम लैब में किसी भी पदार्थ की रासायनिक परिवर्तन के बाद पदार्थ की मात्रा को मापते हैं या नापते हैं। पदार्थ की मात्रा को नापते हैं यूडियोमीटर की सहायता से। कब? लैब में रासायनिक परिवर्तन के दौरान। अब आते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्या है हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन? केंद्रीय विश्वविद्यालय बाबा साहब भीमराव अंबेडकर विश्वविद्यालय विद्या विहार किस शहर में स्थित है? तो इसका सही आंसर होगा लखनऊ। बाबा साहब विश्वविद्यालय लखनऊ में स्थित है। कब स्थापित हुआ था, यानी कि इसकी स्थापना कब हुई थी? तो इसकी स्थापना हुई थी 1996 में। और इसकी यूपी में एक अन्य शाखा है, कहाँ पे? अमेठी में। और केंद्रीय विश्वविद्यालय भारत सरकार द्वारा संरक्षित की जाती हैं या उनके द्वारा वित्त पोषित होती हैं। और किस मंत्रालय द्वारा? मानव संसाधन एवं विकास मंत्रालय, जिसका वर्तमान में नाम कर दिया गया है शिक्षा मंत्रालय। अब हम लोग आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्या है हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन? उत्तर प्रदेश पुलिस का मुख्यालय कहाँ स्थित है? सॉरी, थोड़ा गलत हो गया क्वेश्चन, कोई बात नहीं। उत्तर प्रदेश पुलिस का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो इसका सही आंसर होगा प्रयागराज। बाकी की बात की जाए तो उत्तर प्रदेश पुलिस की स्थापना 1863 में हुई थी, और विश्व की सबसे बड़ी पुलिस है। और यूपी पुलिस यूपी सरकार के गृह विभाग द्वारा संचालित होती है। तो किस विभाग द्वारा? गृह विभाग द्वारा संचालित होता है। और वर्तमान में यूपी का गृह विभाग किस के अधीन है? तो यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के अधीन।
तो योगी आदित्यनाथ जी, जो यूपी के सीएम हैं, उनके अंडर में या उनके अधीन आता है यूपी का गृह विभाग, जो कि उत्तर प्रदेश पुलिस को संचालित करता है। अब आते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्या है हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन? उत्तराखंड किस वर्ष अस्तित्व में आया? तो इसका सही आंसर होगा 2000, यानी कि सन 2000 में। उत्तराखंड के बारे में थोड़ी बात कर ली जाए तो उत्तराखंड बेसिकली नवंबर 2000 में यूपी से अलग हुआ था। यूपी से अलग होकर उत्तरांचल बना, जिसका 2007 में नाम बदलकर क्या कर दिया गया? उत्तराखंड, जिसको आज हम लोग उत्तराखंड कहते हैं। तो ये थी उत्तराखंड की हिस्ट्री कि कैसे बना। पहले उत्तरांचल जब यूपी से अलग हुआ नवंबर 2000 में, 2007 में इसका नाम बदल के उत्तराखंड कर दिया गया। और बात की जाए तो उत्तराखंड के वर्तमान में राज्यपाल कौन है? अक्सर पेपर में पूछ लिया जाता है। तो राज्यपाल है वर्तमान में उत्तराखंड के गुरमीत सिंह। गुरमीत सिंह। और सीएम मुख्यमंत्री तो वो है पुष्कर सिंह धामी। अब आते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्या है हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन? बरसाना होली के साथ खेली जाती है। तो इसका आंसर होगा डंडे, डंडे के द्वारा। तो आते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, उत्तर प्रदेश में आयोजित काम्पिल्य मेला किस समुदाय से जुड़ा है? तो इसका सही आंसर होगा जैन धर्म से। और काम्पिल्य मेला कहाँ पे लगता है उत्तर प्रदेश के? तो फर्रुखाबाद, फर्रुखाबाद में। ठीक, फर्रुखाबाद बेसिकली एक यूपी का जिला है, तो वहीं पे लगता है काम्पिल्य मेला। अब आते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में कथक नृत्य की एक शास्त्रज्ञ है। तो कौन कौन से ऑप्शन है? तो इन सब ऑप्शनों में है पंडित बिरजू महाराज। पंडित बिरजू महाराज को लेके एक क्वेश्चन अक्सर पेपर में पूछा जाता है कि पंडित बिरजू महाराज किस घराने से हैं? तो लखनऊ घराने, लखनऊ घराना। बाकी के ऑप्शन की बात की जाए तो सोनल मान सिंह, ये भी एक नर्तक है। ठीक, शास्त्रीय नर्तक कौन कौन से? तो ओडिसी नर्तक और भरतनाट्यम, कुचिपुड़ी। मल्लिका साराभाई, ये भी एक नर्तक है। कौन कौन से? कुचिपुड़ी और भरतनाट्यम। तो ये हो गए ऑप्शन। उदय शंकर, ये एक मशहूर कोरियोग्राफर है। अब आते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा यूपी पुलिस विभाग की चयन प्रक्रिया के चरणों में से एक नहीं है? तो इसका सही आंसर है भाषा परीक्षण। अब आते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्या है हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन? एक पौराणिक कथा के अनुसार किस देवता ने दशाश्वमेध घाट पर किए जाने वाले दशाश्वमेध यज्ञ के दौरान 10 घोड़ों की बलि दी थी? तो इसका सही आंसर होगा भगवान ब्रह्मा। अब आते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे। भारत में बहादुरी का सर्वोच्च पुरस्कार निम्नलिखित में से कौन सा है? यानी कि वीरता का सर्वोच्च पुरस्कार कौन सा है? तो इसका सही आंसर होगा परमवीर चक्र। परमवीर चक्र। कब स्थापना हुई थी इसकी? 26 जनवरी 1950 को। और अभी तक कितने लोगों को टोटल पुरस्कार दिया गया है परमवीर चक्र? तो टोटल 21 लोगों को परमवीर चक्र। और दूसरा सर्वोच्च पुरस्कार है महावीर चक्र और वीर चक्र। एक और पुरस्कार होते हैं अशोक चक्र, कीर्ति चक्र, शौर्य चक्र।
परमवीर चक्र, महावीर चक्र, वीर चक्र, ये सारे के सारे पुरस्कार युद्ध काल के दौरान जो वीरता का कार्य करते हैं उनको दिए जाते हैं। अशोक चक्र, कीर्ति चक्र, शौर्य चक्र, ये शांति के समय जो कार्य किए जाते हैं वीरता के, उनके लिए ये पुरस्कार प्रदान किए जाते हैं। अब आते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्या है हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन? शिवाजी के छोटे बेटे का नाम बताइए जो तीसरे छत्रपति थे। तो इसका सही ऑप्शन होगा राजा राम। अब थोड़ा हम लोग बात करते हैं शिवाजी के बारे में। शिवाजी, इनका पूरा नाम छत्रपति शिवाजी। इनका शासन कार्यकाल क्या था, यानी कि इन्होंने कितने वर्ष शासन किया, कितने वर्ष शासन किया? तो 1674 से 1680 तक इन्होंने शासन किया। इनका घराना कौन सा था? तो बेसिकली ये घराना इनका था भोसले। और इनके पुत्र दो, बड़े पुत्र कौन थे? संभाजी। और छोटे पुत्र कौन थे? अभी देखा हम लोगों ने, राजा राम। बाकी बात की जाए तो इनकी समाधि कहाँ पे है छत्रपति शिवाजी की? तो रायगढ़ में। अब आते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन में। क्या है हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन? उड़ीसा से प्रारंभ एक प्राचीन लोकगीत है। इसका मतलब, इसका क्वेश्चन है कि उड़ीसा के में प्रारंभ में एक प्राचीन नृत्य निम्न में से कौन सा है? तो इसका सही आंसर होगा घूमरा। बाकी के ऑप्शन की बात की जाए तो पुलिकली, ये लोक नृत्य है बेसिकली किस राज्य का? केरल का। राउत नाच बेसिकली ये है छत्तीसगढ़ का लोक नृत्य। और डालुकुनीता ये कहाँ का है लोक नृत्य? तो कर्नाटक राज्य का एक ये लोक नृत्य है। अब आते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्या है हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन? वर्ष 2018 के केंद्रीय बजट में भारत के राष्ट्रपति का वेतन प्रतिमाह कितना किया गया था? तो इसका सही आंसर होगा 5 लाख रुपए। भारत के राष्ट्रपति संविधान के किस अनुच्छेद के तहत? तो अनुच्छेद 52 के अंतर्गत, भारत के संविधान के अनुच्छेद 52 के अंतर्गत बताया गया है क्या? कि भारत का एक राष्ट्रपति होगा। अब आते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन में। क्या है हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन? भारत अपने नारियल के वार्षिक उत्पादन में इंडोनेशिया के बाद तीसरे स्थान पे है। तो फिलीपींस इसका सही आंसर। तो देखते हैं विश्व में सबसे ज्यादा नारियल उत्पादन या नारियल का वार्षिक उत्पादन कौन करता है? तो इंडोनेशिया पहले नंबर पर, दूसरे नंबर पे फिलीपींस, और थर्ड नंबर पे अपना भारत विश्व में सबसे ज़्यादा नारियल का उत्पादन करता है। अब आते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्या है हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन? 24 जनवरी 1950 को संविधान सभा के 284 सदस्यों ने हस्तलिखित संविधान पर हस्ताक्षर किए थे, जिसमें शामिल महिलाएं बतानी है। ठीक, तो इसका सही आंसर होगा 15। एक क्वेश्चन यहाँ पे और बनता है कि इन 15 महिलाओं में से कभी कभी ये पूछ लिया जाता है कि एक मुस्लिम महिला भी थी एकमात्र, उनका क्या नाम था? तो एकमात्र मुस्लिम महिला थी बेगम एजाज रसूल। अब आते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्या है हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन? काकोरी रेलगाड़ी लूटपाट की कल्पना राम प्रसाद बिस्मिल और किसके द्वारा ने की थी? तो इसका सही आंसर होगा अशफाकुल्ला खां। अब आते हम लोग काकोरी रेलगाड़ी लूटपाट या घटना पे। तो ये कब हुई थी? तो 9 अगस्त 1925 को काकोरी रेलगाड़ी घटना हुई थी। कहाँ पे? तो लखनऊ जिले, यूपी का बेसिकली एक लखनऊ जिला के काकोरी स्टेशन
लखनऊ सहारनपुर रेलवे संभाग में के एक स्टेशन पड़ता है काकोरी स्टेशन, तो वहीं पे हुई थी। अब आते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन में। क्या है हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन? बगरू में हाथ की छपाई का एक प्रसिद्ध केंद्र है। कहाँ? तो बगरू एक राजस्थान की जगह है जहाँ पे हाथ की छपाई का एक प्रसिद्ध केंद्रों में से एक है। अब आते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन में। क्या है हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन? भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा निर्धारित नवंबर 2018 में नगद आरक्षित अनुपात कितने प्रतिशत है? तो इसका सही आंसर है 4%। और वर्तमान में नगद आरक्षित अनुपात यानी कि वर्तमान में नगद आरक्षित अनुपात जिसको बोलते हैं CRR कितना है? 4.5%। अब आते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन में। क्या है हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन? हवा महल 1799 ईस्वी में महाराजा द्वारा बनवाया गया। तो इसका सही आंसर होगा महाराजा सवाई प्रताप सिंह के द्वारा बनवाया गया था। कहां पे? तो जयपुर में। जयपुर में बनवाया गया था। कब बनवाया गया था? 1799 में। और कभी कभी एग्जाम में ये भी पूछ लिया जाता है कि हवा महल का वास्तुकार कौन था? तो उस्ताद लालचंद। उस्ताद लालचंद। और एक क्वेश्चन अभी हाल ही में पूछा गया था कि हवा महल में टोटल कितनी जालीदार खिड़कियां हैं जिन्हें झरोखा बोलते हैं? तो उसका भी आंसर देख लीजिए। तो 953 जालीदार खिड़कियां हवा महल में है जिनको झरोखा भी बोला जाता है। तो क्या बताया? हवा महल 1799 में महाराजा सवाई प्रताप सिंह द्वारा बनवाया गया। और कहाँ पे है? राजस्थान की कैपिटल जयपुर में। वास्तुकार उस्ताद लालचंद। और इसमें 953 जालीदार खिड़कियां हैं। किसमें? हवा महल में, जिनको झरोखा भी बोलते हैं। और ये एग्जाम में पूछा जा चुका है। अब आते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन में। क्या है हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन? संयुक्त राष्ट्र महासचिव एंटोनियो गुटेरस किस देश के प्रधानमंत्री हैं? तो इसका सही आंसर होगा पुर्तगाल। पुर्तगाल के प्रधानमंत्री थे। कौन? एंटोनियो गुटेरस, जो कि संयुक्त राष्ट्र यानी कि यूनाइटेड नेशन यूएनओ के महासचिव हैं। अब यूएनओ यानी कि संयुक्त राष्ट्र यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन, इसकी स्थापना कब हुई थी? तो इसकी स्थापना हुई थी 24 अक्टूबर 1945 को। कहाँ पे? तो न्यूयॉर्क में। न्यूयॉर्क के किस द्वीप पे? तो मैनहट्टन द्वीप पे। और इसके महासचिव कौन है वर्तमान में? तो एंटोनियो गुटेरस। अब आते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्या है? उद्घाटन के बाद लखनऊ के इकाना क्रिकेट स्टेडियम में खेला गया पहला अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट मैच भारत और किस देश के बीच खेला गया था? तो इसका सही आंसर होगा वेस्ट इंडीज। इकाना स्टेडियम बेसिकली लखनऊ में है। अब आते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन में। क्या है हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन? वर्ष 2022 में एशिया खेलों की मेजबानी किसके द्वारा की गई थी? तो इसका सही आंसर होगा चीन के द्वारा। कब? वर्ष 2023 में चीन के द्वारा। और चीन के किस शहर में? तो हांगझोउ शहर में। हांगझोउ शहर में। हांगझोउ सॉरी हांगझोउ शहर में। हांगझोउ शहर में वर्ष 2023 में
किसकी, एशिया खेलों की मेजबानी की गई थी। और ये कब से कब तक हुआ था, तो 23 सितंबर से 8 अक्टूबर तक। और भारत ने टोटल कितने पदक जीते थे, तो भारत ने एशिया खेलों में 2023 में टोटल 107 पदक जीते थे। और किस स्थान पे था एशियाई खेलों में की अंक तालिका में, पदक तालिका में, तो हाँ, चौथे स्थान पे। और पहले स्थान पे कौन था, तो पहले स्थान पे था एशियाई खेलों की पदक तालिका में चाइना यानी कि चीन। अब आते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्या है हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के चीफ आर्मी स्टाफ का नाम बताएं जिन्होंने 31 दिसंबर 2016 को पदभार संभाला था। तो वो थे जनरल विपिन रावत। वर्तमान में कौन है चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ, तो वर्तमान में है अनिल चौहान। तो आते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, भारत के चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ का नाम बताएं जिन्होंने 31 दिसंबर 2016 को पदभार संभाला था। तो इनका सही आंसर होगा जनरल विपिन रावत। एक मिनट, तो इसका सही आंसर होगा जनरल विपिन रावत। और वर्तमान में कौन है, तो वर्तमान में है अनिल चौहान। क्या है, सीडीएस यानी कि चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ। अब आते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नवंबर 2018 में 33वां आसियान शिखर सम्मेलन कहां आयोजित हुआ था। तो इसका सही आंसर होगा सिंगापुर। आसियान, इसको बोलते हैं, इसका पूरा नाम है दक्षिण पूर्व एशियाई देश, एशियाई देश, देशों का समूह या देश। और 33वीं बैठक यहाँ हुई थी। वर्तमान में भी हाल में 2023 में इसकी 43वीं बैठक 43वीं बैठक कहाँ पे हुई है, तो इंडोनेशिया में हुई 2024 में। 44वीं बैठक कहाँ पे हुई थी, होगी, प्रस्तावित है जो लाओस में। अब आते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से किस तत्व की परमाणु त्रिज्या सबसे छोटी होती है। तो इसका सही आंसर होगा क्लोरीन। क्लोरीन की एटॉमिक रेडियाई यानी कि परमाणु त्रिज्या छोटी होती है सबसे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं हम लोग। क्या है, CH3COO CH2CH3 ये किसका सूत्र है। तो इसका सही आंसर होगा एथिल इथेनोट। नेक्स्ट आंसर क्वेश्चन पे आएंगे हम लोग, मानव शरीर का कौन सा अंग इंसुलिन पैदा करता है। तो इसका सही आंसर होगा अग्नाशय। अग्नाशय इंसुलिन उत्पन्न करता है। बेसिकली अग्नाशय में लैगरहंस की बीटा कोशिकाएं होती हैं जिनसे इंसुलिन उत्पन्न होता है। अब आते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन में। क्या है, निम्नलिखित में से कौन सा तत्व एक अधातु है जो कक्षीय तापमान पर यानी कि कमरे के तापमान पर द्रव अवस्था लिक्विड फॉर्म में रहता है। तो इसका सही आंसर होगा ब्रोमीन।